बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे और इससे पिछले लेक्चर में हमने 2 और 3 किया था और उससे पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था सॉल्व। जिन्होंने पहला दूसरा लेक्चर इस एक्सरसाइज का नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाएं और वहाँ से तरतीब में तमाम लेक्चर्स दिए गए हैं और वहाँ से आप तरतीब से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है द आईसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। जो आईसीएफ है टू पोलिनोमियल, दो कीमतों का, दो कसीर रकमियों का, वो है y-7 एंड देयर एलसीएम, और जो उनका जो अज़ाफ़ अकल है वो है y³ - 10y² + 11y + 70। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल, अगर उनमें से एक कसीर रकमी इज y² - 5y - 14 हो, फाइंड अदर, तो दूसरी पोलिनोमियल यानी कि दूसरी कसीर रकमी हमने मालूम करनी है। यहाँ पे हमें आईसीएफ भी दिया गया है, एलसीएम भी दिया गया है, एक कसीर रकमी भी दी गई है, दूसरी कसीर रकमी हमने करनी है फाइंड आउट। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस फार्मूले के तहत सॉल्व होगा। हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन ऑफ आईसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। रिलेशन बिटवीन आईसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कौन सा रिलेशन है, हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन ये छोटी क्लासों में भी है। आईसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन ये होता है आईसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ये इक्वल होता है फर्स्ट पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि पहली कसीर रकमी मल्टीप्लाई बाय सेकंड पोलिनोमियल। इसको मजीद मुख्तसर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आईसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल, इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ये बनेगा हमारा फार्मूला। अब इस क्वेश्चन में हमें एक तो एलसीएम भी दिया गया है, एक आईसीएफ भी दिया गया है। आईसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इफ वन ऑफ पोलिनोमियल, इन दोनों पोलिनोमियल में से एक y² - 5y - 14 है। सेकंड दूसरी पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है, ये दी गई है या ये दी गई है। एक दी गई है, एक हमने फाइंड आउट करनी है। एक तो बात रही है, अगर हमें दो पोलिनोमियल्स दी गई हूं और एलसीएम या आईसीएफ भी दिया गया हो तो उसको कैसे निकालेंगे। मसलन वो कहता है कि दो पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स या पी ऑफ x1 इंटू क्यू ऑफ x2 पी ऑफ x2 दिया गया है और साथ एलसीएम भी दिया गया है, तो ऐसे फाइंड आउट करें तो ये एलसीएम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें आईसीएफ मालूम करना हो, आईसीएफ इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स ओवर
LCM। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। जब HCF मालूम करना होगा, दोनों पोलिनोमियल्स भी दी गई होगी और LCM भी दिया गया हो। अगर हमें LCM मालूम करना है तो क्या करेंगे, LCM इक्वल टू आएगा अब HCF उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ X और आ जाएगा HCF। ये उस सूरत में है जब हमें दो पोलिनोमियल दी गई होंगी, दो कसीर रकमियाँ दी गई होंगी और साथ हमें HCF दिया गया होगा, तो हम LCM निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला है, जब हमें HCF और LCM दोनों दिए गए होंगे और एक कसीर रकमी दी गई होगी, दूसरी निकालनी होगी, तो तब क्या करेंगे, जो कसीर रकमी दी गई होगी वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, जो मालूम करनी होगी वो इधर ही रहेगी। मसलन ये हमने मालूम करनी है P ऑफ X, P ऑफ X इक्वल आएगा LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ओवर Q ऑफ X आ जाएगा। ये फार्मूला लगेगा जब हमें एक पोलिनोमियल LCM और HCF दिया गया होगा, तो वहाँ से दूसरी पोलिनोमियल हम निकाल लेंगे। ये है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। अब हमें यहाँ पे HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, एक पोलिनोमियल भी दी गई है P ऑफ X, मालूम करनी है Q ऑफ X। अब इसको करते हैं स्टार्ट। अब हमें HCF दिया गया है, HCF कितना दिया गया है, ये दिया गया है y-7, y-7 दिया गया है और LCM क्या दिया गया है, ये दिया गया y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70। तीसरी चीज हमें क्या दी गई है, फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि एक पोलिनोमियल P ऑफ X दी गई है, ये क्या है y² -5y -14, एक कसीर रकमी दी गई है। दूसरी हमने P ऑफ S2 लिख लें या Q ऑफ X कर दें, Q ऑफ X ये फाइंड आउट करनी है। हमने फार्मूला पहले भी बनाया है कि जब हमें दो पोलिनोमियल्स में से एक दी गई होगी और HCF भी दिया गया होगा, LCM भी दिया गया होगा, तो Q ऑफ X मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वल होता है HCF बल्कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय फर्स्ट पोलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट करनी है P ऑफ X। इस फार्मूले के तहत इसको करेंगे सॉल्व। याद Q ऑफ X इक्वल टू LCM कितना है हमारे पास, LCM दिया गया है y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70, y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय साइन डाली, इसके बाद HCF की कीमत पुट करेंगे y-7 ओवर P ऑफ X दिया गया है, P ऑफ X कितना हमारे पास y² -5y -14। अब इसको इसके ऊपर करेंगे डिवाइड बाय डिवीजन मेथड, इसको और इसको सॉल्व करेंगे बाय डिवीजन मेथड और ये वैल्यू वैसे अभी तक रहेगी। बाद में इसको इसके साथ जो इसका आंसर आएगा उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। अब इसको y³ -10y² प्लस 11y प्लस 70 को अंदर रखेंगे और इसके ऊपर करेंगे डिवाइड। क्या है y³ माइनस
-10y² है प्लस 11y है प्लस 70 डिवाइडेड बाय y² माइनस 5y माइनस 14 y² माइनस 5y माइनस 14 इसके ऊपर इसको करेंगे डिवाइड। अब देखें यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y² माइनस 5y माइनस 14 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें? y² से कि y³ बने। इसको करेंगे y से। अगर इसको y से करेंगे तो सारी पोलिनोमियल्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे। y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ बनेगा। माइनस 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5y² माइनस 14y। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी अलामतें करेंगे चेंज। ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे -10y² में से 5y² निकाल दें क्योंकि ये माइनस का है, ये है प्लस का। माइनस के 10 ज़्यादा है, प्लस के 5 कम है। ये बचेगा -5y² प्लस यहाँ पे 11y है, ये प्लस 14y है। ये आ जाएगा हमारे पास 25y प्लस 70 को नीचे उतार देते हैं। अब किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें y² को कि -5y² बने। इसको करेंगे मल्टीप्लाई -5 से, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय y², यह आ जाएगा -5y²। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। यह आ जाएगा y, 25y आएगा। अब माइनस और माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 5 70। इनकी साइंस चेंज करते हैं, माइनस माइनस, तो एंड पे क्या बचेगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमने ये वाला निकाला है y-5 इस टर्म का, इसकी जगह हम y-5 को पुट कर देंगे। साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y-7, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। क्यू ऑफ x इक्वल आएगा y-5 इंटू y-7। ओके। अब इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। क्यूब ऑफ x इक्वल टू y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को -7 से तो -7y। अब -5 को लेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -5y माइनस और माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35। लिहाजा क्यूब ऑफ x इक्वल टू y² -7 और 5 12y प्लस 35। ये आ जाएगी हमारी क्यूब ऑफ x की वैल्यू। और p ऑफ x में क्या दिया गया था? p ऑफ x हमारे पास है y² -5y माइनस 14, y² -5y माइनस 14। एक पोलिनोमियल ये दी गई थी, ये दूसरी हमने निकाली है, जिनका हमें एलसीएम भी इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया था। ठीक है ना। अब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा क्यू ऑफ x इक्वल टू y² -12y प्लस 35 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x आर। p ऑफ x और q ऑफ x दो कसी रकमी हैं, उनका हमें एलसीएम भी दिया गया है। एलसीएम उनका क्या है? 36x³ इंटू x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ एंड एचसीएफ उसका क्या है? उनका
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रेस्पेक्टिवली बेतरतीब क्या है, एलसीएम पहले है, ये पहले एलसीएम दिया गया है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और उसका आईसीएफ है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए रेस्पेक्टिवली बेतरतीब। इफ पी ऑफ एक्स एक पोलिनोमियल यानी कि एक कसी रकमी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, फाइंड क्यूब ऑफ एक्स मीन्स के सेकंड जो पोलिनोमियल है वो मालूम करनी है। ठीक है ना। गिवन क्या है, जो दिया गया है, गिवन है एलसीएम। पहले तो लिखेंगे एलसीएम, वो है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। आगे है आईसीएफ। आईसीएफ हमें क्या दिया गया है, ये है आईसीएफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ये आईसीएफ भी दिया गया। साथ हमें एक पोलिनोमियल दी गई है, दूसरी हमने मालूम करनी है। पी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना है हमने, क्यूब ऑफ एक्स, ये हमने निकालना है। क्यूब ऑफ एक्स हमने निकालना है। अब हमें ये वैल्यू दी गई हैं तीन चीज़ों की, चौथी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला लगाया था, कौन सा फार्मूला था, रिलेशन है हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ, ये किसके इक्वल होता है, पी ऑफ एक्स यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय क्यूब ऑफ एक्स सेकंड पोलिनोमियल। तो हमें एलसीएम भी दिया गया है, आईसीएफ भी, पी ऑफ एक्स भी और क्यूब ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हम पी ऑफ एक्स को दूसरी जानब जाकर डिवाइड कर देंगे। क्यूब ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ ओवर पी ऑफ एक्स। तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे और क्यूब ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम क्या में दिया गया है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अब आईसीएफ क्या में दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यहां पे नीचे पुट कर दें, क्यूब ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय आईसीएफ क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और पी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्यूब ऑफ एक्स इक्वल टू 36 एक्स क्यूब है और 4x स्क्वायर है, इसके साथ तो ये हो जाएगा कैंसल, 4 1 4 4 9 36, यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो 3 में से माइनस होकर यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। एक तो यहाँ बचेगा x इंटू एक्स, ये वाला x, बल्कि एक स्टेप और कर लें, x प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स माइनस ए ओवर, इसको हम लिख सकते हैं इस फार्मूला के तहत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये फार्मूला लगाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे x प्लस ए है, यहाँ भी x प्लस ए है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज बचेगी उनको हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा x इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। नीचे कोई चीज नहीं बच रही, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स को ये देखें, ये वाली चीज हमारे पास मौजूद है, एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, साथ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। साथ ऊपर ये 9 भी है, इसको भी साथ लिख लेना है, 9 को भी, 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 भी लिखेंगे। अब इन दोनों टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 9 एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ये हमारी आ जाएगी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, 9 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। जब हमें एलसीएम भी दिया गया है, एचसीएफ भी और एक पोलिनोमियल भी दी गई है, तो सेकंड पोलिनोमियल हमारी यानी कि सेकंड कसीर रकमी ये आ जाएगी। Next question number 6. The HCF and LCM of two polynomials is x plus a into 12x square into x minus a into x square plus a square respectively। यानी कि ये HCF है और ये LCM है। Find the product of two polynomials। दोनों पोलिनोमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x का जो प्रोडक्ट है वो हम फाइंड आउट करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, ICF है, में दिया गया HCF, ये कितना है, x प्लस ए है, साथ हमें दिया गया LCM 12x स्क्वायर है इंटू एक्स माइनस ए है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ओके, मालूम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। यानी कि क्यू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स, ये मालूम करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, HCF HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल टू P ऑफ X मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ X। ये चीज़ तो हमने राइट साइड फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट साइड हमें एलसीएम भी दिया गया है और एचसीएफ भी दिया गया है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकल आएगा, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स का। चले इन यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं और निकालते हैं इनका प्रोडक्ट।
HCF कितना दिया गया है? HCF हमें दिया गया है x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय, एलसीएम हमें दिया गया है 12x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू x² प्लस a²। ये हमें दिया गया है एलसीएम। 12x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू x² प्लस a² इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स करेंगे फाइंड आउट, ये मालूम करेंगे। अब देखें 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को इकट्ठा लिख लेते हैं, एक्स माइनस ए इंटू x² प्लस a² बराबर है पी ऑफ एक्स, यानी कि एक कसी रकमी मल्टीप्लाई बाय दूसरी कसी रकमी क्यू ऑफ एक्स। अब इसके ऊपर एक फार्मूला हमारे पास है a² माइनस b² इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके तहत ये राइट साइड दी गई है, इसकी लेफ्ट साइड बनाएंगे, यानी कि a प्लस बी की जगह x प्लस ए माइनस बी की जगह x माइनस ए। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे क्या बनेगा? x² माइनस a²। 12x² इंटू x² माइनस a², ये वाला इनको इकट्ठा लिखेंगे इस फॉर्म में, इंटू x² प्लस a² इक्वल आ जाएगा पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। ओके, या मल्टीप्लाई कर दें क्यू ऑफ एक्स। अब ये वाली शेप देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है। यहाँ पे a की जगह x² है, b की जगह a² है, फिर a की जगह x² है, b की जगह a² है। तो इसको इस शेप में दोबारा लिखेंगे, ये आ जाएगा 12x² इंटू x² का स्क्वायर है, x² का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस से बीच में माइनस डालेंगे, a² का भी ले लेंगे स्क्वायर, इक्वल आएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12x² इंटू स्क्वायर का स्क्वायर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x की पावर 4 माइनस a की पावर b आ जाएगी 4, इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। इसको रीअरेंज करके लिख लें, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 12x² इंटू एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ये हमारा आ जाएगा आंसर, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी कि दो कसी रकमियों का हासिल ज़रा ये है जब हमें इसका ICF a² एक्स प्लस ए दिया गया हो और LCM 12x² इंटू एक्स माइनस ए इंटू x² प्लस a² दिया गया हो, तो हमारे दोनों कसी रकमियों का हासिल ज़रा ये निकलता है 12x² इंटू x² माइनस एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।